हेलो नमस्कार दोस्तों। जियो विद मनीष सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम एशिया महाद्वीप की नदियां और झीलों को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा कि एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के जो पूर्व में स्थित महासागर है वह है प्रशांत महासागर। तो कुछ नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां हैं, और एशिया महाद्वीप के जो उत्तर में है उसमें आते हैं आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर में भी कुछ छोटे छोटे सागर हैं। जैसे यहाँ पर कारा सागर है, इधर लेप्टेव सागर, और इधर आता है पूर्वी साइबेरियन सागर। और इधर जो प्रशांत महासागर है उसमें भी सीमांत सागर है। इसमें यहाँ पर आता है बेरिंग सागर, और इधर कमचटका प्रायद्वीप के पास में ओखोटस्क सागर, और जापान के पश्चिम में आता है जापान सागर, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के पास में स्थित है पीला सागर, और इधर चीन के पूर्वी भाग में स्थित है पूर्वी चीन सागर, और चीन के दक्षिणी भाग में स्थित है दक्षिणी चीन सागर। तो इस तरह से प्रशांत महासागर के सीमांत सागर हैं जिनमें कुछ नदियां एशिया महाद्वीप के इसमें गिरती हैं। अब इसी तरह से एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। उनमें से इधर आता है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है अरब सागर। तो इस तरह से प्रमुख 3 सागर हैं एशिया महाद्वीप के। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। तो यहाँ पर जो नदियां बहती हैं, तो सबसे पहली नदी आती है जिसका नाम है यांगटी सिक्यांग नदी। और यांगटी सिक्यांग नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी में आती है नील नदी अफ्रीका की, और दूसरी नदी है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की, और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगटी सिक्यांग नदी। लेकिन जो यांगटी सिक्यांग नदी है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, लेकिन किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी एकमात्र देश चीन में बहती है, तो किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब यांगटी सिक्यांग नदी है, इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, और तिब्बत के पठार से निकलकर और ये पूर्व में बहते हुए पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। यांगटी सिक्यांग नदी पर एक वुहान शहर स्थित है, और इसके मुहाने पर संघाई शहर स्थित है। और संघाई शहर, जैसा कि आपको पता होगा, संघाई शहर को सूती वस्त्र उद्योग के कारण जिसको चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस तरह से यांगटी सिक्यांग नदी है। और जो दूसरी नदी है वो है हांगहो नदी। हांगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। हांगहो नदी है, ये लोयस के पठार से निकलकर और पूरब की ओर बहते हुए पीला सागर में जाकर गिरती है, और यह अपने साथ में पीले अवसाद का जमा पीले सागर में जमा करती है। और यह नदी प्रतिवर्ष अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अतः इसे क्या है, चीन में और प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। तो यह हांगहो या पीली नदी, जिसे चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। और एक मुख्य नदी है वो है आमुर नदी। और आमुर नदी ये मध्यवर्ती भाग से निकलकर मंचूरिया की पहाड़ी से निकलकर और रूस और चीन की सीमा बनाते हुए इधर यहाँ पर सखालिन द्वीप के पास में ओखोटस्क सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये तीसरी मुख्य नदी है आमुर नदी, जो रूस और चीन के मध्य सीमा बनाने का कार्य करती है। इसी तरह से जो दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य नदी है वो है मीकांग नदी। ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, और मीकांग नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है। और मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर यहाँ म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में बहते हुए दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। तो इस तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे प्रमुख नदी है। फिर ये हो जाती है हमारी इसमें प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। उनमें से यांगटी सिक्यांग नदी है, हांगहो या पीली नदी है, और आमुर नदी है, और एक मुख्य नदी आती है वो मीकांग नदी। तो उसके बाद में आता है हिंद महासागर का अफवाह तंत्र। हिंद महासागर के अफवाह तंत्र में हम पढ़ते हैं इसमें एक अराकान योमा पर्वत से निकलने वाली नदी है, उसका नाम है इरावदी नदी। और इरावदी नदी म्यांमार देश में बहने वाली प्रमुख नदी है। और यहाँ पर जो अराकान योमा पर्वत से निकलकर और ये अंडमान सागर में जाकर गिरती है। तो ये म्यांमार देश की प्रमुख नदी है। और म्यांमार देश में इसके जो डेल्टाई भाग है और इसका जो नदी घाटी क्षेत्र हैं उसमें गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो भारत में है, और भारत के यहाँ तिब्बत के पठार से कुछ नदियाँ निकलती हैं। उनमें से सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर और भारत में बहते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कराची के पास में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और सिंधु नदी में कुछ 5 सहायक नदियाँ हैं। उनमें से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में हम विस्तार से भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। सिंधु के बाद में एक गंगा नदी भी आती है, और गंगा नदी गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलकर
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत की पठार में स्थित चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से निकलकर और भारत बांग्लादेश में बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस तरह से भारत की और भी कई नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उनमें से यहाँ पर आती है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। और इधर जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उनमें से नर्मदा और ताप्ती नदियां आती हैं, लेकिन इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे भारत के भूगोल में। फिर इधर आती है यहाँ पर फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी में जो नदियां आती हैं उनमें से एक दजला नदी है और फरात नदी है। दजला और फरात नदियों का उद्गम तुर्की में स्थित तुर्की के पठार या अनातोलिया के पठार से होता है। अब दजला को प्राचीन काल में टिग्रिस के नाम से और फरात को प्राचीन काल में यूफ्रेट्स के नाम से जाना जाता था। तो दजला नदी है, दजला नदी के किनारे इराक के कुछ प्रमुख शहर स्थित हैं, जिनमें से मोसुल शहर है, बगदाद शहर है और बसरा शहर है। और इसी तरह से यहाँ पर जो फरात और दजला नदी हैं दोनों जो मिल जाती हैं और इस संयुक्त धारा को सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। और दजला और फरात नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में और मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो इनके मध्यवर्ती भाग में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। अब इसी तरह से यहाँ पर एक अरल सागर है, और अरल सागर जैसा कि आप जानते हैं जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों के मध्य है। तो इस कजाकिस्तान में एक सिरदरिया और अमुदरिया नदियां आकर गिरती हैं। तो एक अरल सागर में गिरने वाली नदियां हैं। उसी तरह से उत्तरी एशिया में जो प्रमुख रूप से रूस देश में बहती हैं उनमें से नदी है ओब नदी और येनिसी नदी और एक है लीना नदी। ये तीनों नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तर में आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो इस तरह से ये एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां थी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर झीलें भी स्थित हैं। उनमें से एक बोन झील आती है, और बोन झील की स्थिति है तुर्की देश में। और बोन झील है ये विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, और बोन झील है इसकी लवणता आती है 330 पीपीटी या प्रति हजार। तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। उसके बाद में आती है मृत सागर झील, और मृत सागर झील है वह इजराइल और जॉर्डन देशों की सीमा पर स्थित है। और वो भी क्या है, विश्व की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है, जिसकी लवणता है 238 प्रति हजार। तो इस तरह से मृत सागर है, और मृत सागर झील इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। अब यहाँ पर इधर कजाकिस्तान देश है, और कजाकिस्तान देश में जो झील है उसका नाम है बालखस झील। तो कजाकिस्तान देश में स्थित है बालखस झील। और इधर जो रूस देश है, रूस में जो झील आती है वह है बैकाल झील, और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, और यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। और इस तरह से कई झीलें भी आती हैं, जैसे यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया की जो झील है वह है टोनले सेप झील, और उसकी स्थिति है कंबोडिया देश में। तो इस तरह से प्रमुख रूप से एशिया की प्रमुख नदियां थी और झीलें थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम पर्वत और पठारों के बारे में।